वो दोगे। तो आप अपने जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को दिखाने के लिए अच्छे लोगों के पास जाना चाहिए। जब हम सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हम किसी की बुराई हमारे बात करने से कम हो सकती है, जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रखने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुछ लोग नहीं सुधर सकते हैं। तो उनको सुधारने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। अगर कोई चीज अगर आपके जीवन को तकलीफ दे रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए। कोई अंग अगर खराब होता है ना, अगर वो तकलीफ दे रहा होता है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया इसको काट दो, शरीर को इस अंग को काट दो, वो भी निकाल देते हैं। ये नासूर है, ये फैलेगा तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ये आपको समझना है, जीवन आपका है। अभी आपको मैं एक बार में, 2 बार में, 10 बार में, हर बार मेरे को आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको समझाता हूँ कि आपको जीवन में बीजारोपण कैसा करना है, क्या आपको चाहिए, कैसे आपको जीना है। अब उसके बावजूद भी आप अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हो, तो फिर उसको ठीक करने के लिए मैं नहीं आपके 24 घंटे, क्योंकि ठाकुर जी को आप हर बार भगवान को ब्लेम दोगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिता एक होना चाहिए, भगवान जो इष्ट है, इष्ट एक होना चाहिए, मानो सबको। गुरु एक होना चाहिए। वैसे गुरु दत्तात्रेय जी के भी बहुत थे, ज्ञान हर जगह से लो, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन डॉक्टरेट तक, हर सेशन में हर क्लास में अलग टीचर मिला। लेकिन जीवन का जो गुरु है, जो आपको इस लोक से परलोक की यात्रा को कराए, वो गुरु जो है वो सही मायने में गुरु माना जाता है। बाकी तो सारे गुरु आदरणीय है, उनको पूजना भी चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया ना। यदि नर्सरी में उन्होंने सही नहीं पढ़ाया होता, या फिफ्थ में सही नहीं पढ़ाया होता, या 10वीं में सही नहीं पढ़ाया होता, तो आप ऊपर कैसे पहुंचते हैं, 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कैसे? वो बात अलग है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में हमारे को उपयोग में नहीं आती है। सारा जीवन में जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, देखा जाए तो 12वीं तक के अंदर वो थीटा कॉस बीटा और वो जो भी बाय और ये, कितने प्रतिशत लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जीवन में जिसकी जरूरत हो वो चीजों की पढ़ाई कराते हैं गुरु जी। वो आपको आपका मार्गदर्शन हो, आप सही रास्ते पर चलें, आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं ना घटे, आपके जीवन की परेशानियां कैसे हटे, आपके जीवन के दुख कैसे घटे। अभी आप जब किसी, मान लो मैं अपनी ही बात करता हूँ, मान लो जब हम भी कोई वेबिनार करते हैं, उस समय पर जो भी बात करते हैं, तो वाइब्स आप डेवलप करते हो, आप शॉपिंग भी करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, अफर्मेशन भी करते हो। उसके बाद दिन में क्या करते हो, कितनी बार उन वाइब्स को रिपीट करते हो दिन में, कितनी बार अपने जीवन के अंदर उन चीजों को लेके आते हो, ये आपको देखना है। अगर आप अपने जीवन का डिसीजन आप स्वयं नहीं ले सकते, तो फिर दूसरे के हाथ में अपने जीवन की चाबी मत दो। दूसरे को मौका मत दो आपके प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करने का, आपके बगीचे में अपने मनपसंद पौधे लगाने का। अपने जीवन के बगीचे में, अपनी लाइफ के जो गार्डन है उसको खुद डिजाइन करो, अपने जीवन को खुद डिजाइन करो, आपको क्या चाहिए, और उसके अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करो। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत सिंपल, पिछली बार भी मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि जब हम खेती बाड़ी भी अगर किसान करता है, तो खेती बाड़ी करने के अंदर भी किसान को जो सी फसल बीजनी होती है ना, वहां का वेदर क्या है, वहां कैसा माहौल है, और किस चीज की फसल होगी। अब वहां पर अगर आलू होना ही नहीं है, तो वो आलू बीज के क्या करेगा, वो आलू नहीं बीजेगा वहां पर वो फसल बीजेगा। कश्मीर में सेब उगता है, अब सेब को तुम साउथ इंडिया के अंदर बीज दोगे, तो वहां के जो वातावरण में वो नहीं पनपेगा। या नारियल के बगीचे हैं, जो नारियल के जो पौधे हैं, नारियल के पेड़ है, वो आप कश्मीर में लगा दो, तो कैसे वाष्पीकरण नहीं है वहां पर, तो कैसे नारियल का पानी वहां पर नारियल के पेड़ उगेंगे।
या उस लेवल की क्वालिटी का नहीं हो पाएंगे अगर आप जबरदस्ती कर भी दोगे। तो आपको अपने जीवन की फसल को डिजाइन करना है। आपको जीवन में क्या चाहिए ये आपको डिजाइन करना है। अब हम लोग बार बार एक ही बात को तो बोलते रहते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी को बार बार बोल सकते हैं तो पॉजिटिविटी को बार बार बोलने में क्या तकलीफ है? क्यों नहीं अफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करना? फिर जब एक छोटा सा एग्जांपल हम दे चुके हैं कि हमारे को कोई अपनी गंदगी से भरा हुआ नाक साफ करके रुमाल नहीं दे सकता, तो उसकी कोई गंदी बातें या गंदी चीजों को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? मान लो कोई हमारे को बोलता है जी मेरे पर वो तंत्र कर रहा है, मेरे पे वो मंत्र कर रहा है। अरे ऐसे कैसे कर रहा है? मेरे को चाहिए ही नहीं तो मैं जब लेने के लिए सक्षम ही नहीं हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ। मेरा दरवाजा बंद है, किवाड़ बंद रखो ना। जब किसी को आप मौका नहीं दोगे तो कोई आपके घर के अंदर एंट्री कैसे करेगा? जब दरवाजे खुले रखोगे तो कोई भी एंट्री करेगा। तो दरवाजे को बांधने के लिए, आपका हवामंडल सील करने के लिए आपको टेक्निक सिखा रखी है, मोटा पेट, लेटा हेट। उसके अलावा जीसस क्राइस्ट वाला सिंबल है, उसे अपने ऑरा को सील कर सकते हो, ओम से सील कर सकते हो, स्वास्तिक से सील कर सकते हो, अपने एंजल्स से रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक तो वर्बली का मतलब को बस बोल दिया एंजल्स प्लीज प्रोटेक्ट, हो गया। और ये दिल से, नाभि से, अपने अंतर मन से, अपने अंतःकरण से, वहां से आवाज देने की, एंजल्स प्लीज कम एंड कीप मी अंडर योर डिवाइन प्रोटेक्शन, गिव मी योर लव, गिव मी योर ब्लेसिंग्स। और फील करना है उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को। फिर देखो तो इतना तो कर ही सकते हो ना। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा होगा घड़ी के हिसाब से। 1 मिनट भी नहीं लगा। यदि 1 मिनट से कम समय के अंदर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हूँ तो आप भी सक्षम हो। तो क्यों नहीं करते हो भाई? कर लो। कौन करेगा? आपका जीवन है, उसको दूसरे को डिजाइन करने का मौका ना करो। खुद करो, खुद मेहनत करो। और डेली मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। दिन में अभी मान लो हमें कई बार रात को नींद नहीं आती, होता है। अगर नींद नहीं आ रही तो आपको दो ऑप्शन, इसमें भी दो चीजें हैं। आप उसको पॉजिटिवली कैसे लेते हो और नेगेटिवली कैसे लेते हो। पॉजिटिवली तो आप ये ले सकते हो कि ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया कि मेरे को जागना है, जागरण जागरण करना, जगराता करना, जागरण, रात को जागना है। और रात को जाग के आप क्या कर सकते हो? आप गौरी पूजा पाठ तो मेरे बस की है। जब आपको नींद नहीं आ रही है, पूजा पाठ नहीं भी करना चाहते, सीधा बैठ सकते हो। जब नींद आई नहीं रही तो बैठ जाओ ना, हठ योग करो, बैठ जाओ। और बैठने के बाद लंबी और गहरी श्वासों पर कंसंट्रेट करना शुरू करो। जब आप अपने श्वासों पर, अपने अंतःकरण के साथ अपने अंदर जाना आना शुरू करोगे, फिर बड़ा मजा आने वाला है। आपके जीवन में वो बदलाव आ जाएंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते। कोशिश तो करो। अगर नींद नहीं आ रही है तो ऊपर वाला आपको मौका दे रहा है, क्योंकि आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध तो कुछ अच्छे कर्म हैं जो ऊपर वाले ने आपको मौका दिया कि ले जाग और पाले, जाग और पाले। खजाने की चाबी है, खोल और लूट ले। रात में जितना भजन करो, भजन से कंसर्न क्या है कि एक आसन और एक ध्यान। अभी एक मंत्र की बात भी नहीं कर रहा हूँ, एक ध्यान। ध्यान का मतलब अपने अंतःकरण में जाना और आना का प्रयास करना, वही ध्यान है। किसी चीज को ना सोचना ही ध्यान है, किसी तरफ ना देखना ही ध्यान है। आंखें बंद करो, लंबी और गहरी श्वास लो और जाने दो। हर श्वास को महसूस करो, यहाँ से लेकर और मूलाधार तक। उसको एक एक ब्रीद को लेने का प्रयास करो। लंबी और गहरी श्वास लो, मुंह से छोड़ो, श्वास लो, मुंह से छोड़ो। कोशिश तो करो। जब रात को आपको नींद नहीं आ रही है, आपके पास तो ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब नींद ही नहीं आ रही है आपको तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बताओ? आप नहीं सो रहे हो ना, तंग कर दो इतना ऊपर वाले को।
कि उसको आपको आपकी मर्जी के अनुरूप आपको सुख सुविधाएं ऐश्वर्य देना पड़े। जो अपना बीजारोपण जिसमें आपको खुशी मिलती है वो डिजाइन करना चाहिए। मतलब जो गाड़ी चाहिए, जो बंगला चाहिए, जैसी डेस्टिनेशन चाहिए। अभी सिद्धार्थ ने, बेटे मेरे ने ये मुझे बताया कि जो अभी उसकी टीम में जो लोग हैं, उसके बहुत लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे को 5 साल लग गए तेरे को पाने। कितने? 5 साल लग गए तेरे को पाने। तो उसको पाने में मतलब आप ना अपना अपना कैमरा जो खोल सकता है वो कैमरा चालू करो ताकि मैं देख पाऊं। हाँ ठीक है, कैमरा अब आ रहा है नजर में, वो पहले ना नजर नहीं। तो उसको ये बोला गया कि 5 साल लग गए मेरे को तेरे को पाने में। कैसे पाने में? मतलब 5 साल ऐसे कैसे लग गए उसको पाने में? वो 5 साल से उसका एक ड्रीम था कि मुझे कोई इंडियन व्यक्ति चाहिए जो मेरी इंडिया में मेरे बिजनेस की ग्रोथ करा सके, और जिसका मुझे पता है कि मुझे कोई मिलेगा और इंडिया के अंदर मेरे बिजनेस की ग्रोथ। उसका क्या ड्रीम था कि मुझे कोई इंडियन चाहिए जो मेरे लिए काम करे या जिसके साथ मिलके मैं काम करूं, जो मेरे बिजनेस की ग्रोथ, क्योंकि उसको पता है इंडिया के अंदर पोटेंशियल है। तो वो जो टाइम था 5 साल में, जैसे ही सिद्धार्थ मिला, यू आर माय गाय, उसने उस वक्त नहीं बोला। जब जुड़ गए, टीम बन गई, काम शुरू हो गया, अर्निंग शुरू हो गई, जब एक बॉन्डिंग अच्छी होगी, तब उसने बोला, कह रहा 5 साल लगे मुझे तेरे को पाने। 5 साल से बीजारोपण कर रहा था, तो एक दिन में फसल नहीं उगती ना। आपको चाहिए अभी जैसे मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, तो अभी 100 करोड़ की गाड़ी लेनी है, 4 करोड़ की गाड़ी लेनी है। रोल्स रॉयस 4 करोड़ की भी है, रोल्स रॉयस 1 करोड़ की है, रोल्स रॉयस 100 करोड़ की भी है, रोल्स रॉयस 150 करोड़ की भी है। तो आपको रोल्स रॉय तो ले लिया आपने, अब रोल्स रॉय में ब्रांड मॉडल कौन सा लेना है वो चूज करना है ना। अब उस लेवल पर पहुंचने में अगर आज इमीडिएट आपके पास इतनी सारी दौलत आ जाएगी तो साथ में इनकम टैक्स वाले भी आ जाएंगे। लाओ जी कहां से आया? क्योंकि आपको ऐसा कोई अर्निंग नहीं चाहिए ना, आपको पैसा वो चाहिए, कहते ऐसा सोना किस काम का जो कान खाए। बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना कि ऐसा सोना किस काम का जो कान खाए। आपको मतलब सोना वो चाहिए जो सौम्य हो, जिससे आप आनंद ले सको, जिससे आप जीवन का सुख ले सको। पैसा इतना आए कि उस पैसे का सदुपयोग कर सको, उस पैसे को यूज करके अपने जीवन को एंजॉय कर सको, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, जो अपने जीवन में हमने सोचा था कि हाँ ये करना है, वो कर पाओ, तभी मजा आएगा ना। तो वो चीजें आप डिजाइन करते रहा करो ना। जब मन तनाव में आए, जब दिल करे, परेशानी आए, बेचैनी आए, इंस्टेंटली बैठ जाओ, क्योंकि मन तो बुझा हुआ है, मन रोने का कर रहा है, मन लड़ने का कर रहा है, या लड़के आए हैं या किससे गाली गलौज करके आए हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के आए हैं। आओ, बैठो, लंबी लंबी सांस लो, सॉरी सॉरी सॉरी, जिसके साथ भी गलत बोला आपने उन सबको फील करो, सबसे माफी मांग लो बैठे बैठे, और प्लीज ये मैं नहीं थी या मैं नहीं था, ये मेरा कृत्य नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मैं बहुत सौम्य हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत मुस्कुराती हूँ, मैं हमेशा स्माइल स्प्रेड करती हूँ, मैं हमेशा लव प्यार दुनिया के अंदर अच्छी चीजों का जो है प्रचार प्रसार करने में मेरा बिलीव है। मैं सिर्फ प्यार और अपनापन, अपनत्व जो है वो प्रदान करने में मैं सक्षम हूँ, और यही मेरा नेचर है, मैं संपन्न हूँ। फिर इमीडिएटली जब आप इतनी बातें बोलना शुरू करोगे ना, मन एकदम शांत होता है, एकदम से चेंज आएगा। फिर उसके अंदर अपनी फ्लरिशनेस, क्योंकि उस वक्त आपकी सोल जो है कनेक्टेड है, क्योंकि आपने ताजा ताजा क्या किया, आपने ताजी ताजी माफी मांगी। क्या किया? माफी मांगी। माफी मांगने से क्या हुआ, आपके मन को थोड़ा सा बोझ हल्का हो गया, और बोझ हल्का होने से क्या हुआ, मन में एक सुकून सा आया। सुकून आते ही इंस्टेंटली आपका कनेक्शन सोल के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट बना, तो जैसे कनेक्शन बना, आपने इंस्टेंटली अपना बीजारोपण स्टार्ट, जो आपको चाहिए उसको प्रेजेंट में देखना शुरू करो। मेरे पास पैसा है, दौलत है, खुशियां है, तंदुरुस्ती है, भक्ति है, हस्ती है, आनंद है, सर्व संपन्नता है, शरीर तंदुरुस्त है, मैं हर प्रकार से जीवन यापन करने में सक्षम हूँ। अपने आप को देखो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो,
या गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, आप घूमने जा रहे हो, लग्जरी गाड़ी है, आपका पर्स है, ब्रांडेड फोन है, छोटा आईपैड है, गाड़ी के अंदर ही आपने सारा कुछ खाने पीने का है। आपको ड्रिंक करने का शौकीन है तो शैंपेन के गिलास पड़े हैं, और कोई वैसे है तो उसके लिए ड्राई फ्रूट और जूसेस पड़े हैं गाड़ी में। और आप कहीं भी समुद्र के किनारे गए हो, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा डिजाइन करो जो आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम जल्दी पूरा होना चाहिए, और उसको जीने का प्रयास करो। जो अभी तक पीछे जिया, जो हमने अपनी लाइफ में जितने भी हमने विजुअलाइजेशन जो किए हैं, चाहे वो शॉपिंग के, चाहे समुद्र के किनारे, चाहे पार्टी में, चाहे खाने पीने के, उन अफर्मेशंस को रिक्रिएट करना है, उनको दोबारा से जीना है, और उसी डिजाइन में, उन्हीं कपड़ों में, उसी गाड़ी में, उसी मॉल के अंदर, और वही चीज शॉपिंग करते हुए देखो अपने आप को बार बार, तो वो चीज और पक्की हो जाएगी। भाई आपको घड़ी लेनी है रोलेक्स की, या की और कोई इंफिनिटी की, या कोई और ब्रांड की आपको घड़ी लेनी है, पराडो की लेनी है, राडो की लेनी है, वो घड़ियां ले ली। आपको वर्साचे का परफ्यूम लेना है, आपको जो पर्स लेना है वो गुची का लेना है, या कोई और अच्छे ब्रांड का लेना है, तो वो बीजारोपण साथ में एक चीज फिक्स कर लो। विक्टोरिया सीक्रेट का मेरे को अंडरगारमेंट्स लेने हैं, तो वो जो चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रांड, जब आप सोच लोगे कि मेरे तो अंडरगारमेंट्स भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए की, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर वो रॉयलनेस फील होगी कि जब आदमी का एक स्टेटस सिंबल इतना हो गया कि मेरे पास जो घड़ी है वो 2 लाख से कम तो घड़ी नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स ही 1.5 2 लाख किया, तो बाकी लेवल मेरा क्या होगा। उस लेवल की गाड़ी भी देखोगे, शॉपिंग भी करोगे, कितना मजा आने वाला है। तो लाइफ ऐसे बोलो, दूसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करना मत दो भाई। कुछ नहीं है, जो कर्मानुबंधन है वो रिलीज करने के लिए आपको फालतू लोगों से बात करनी बंद करो, कम से कम संपर्क रखो, कम से कम बात करो। मौन उपवास जो बोलते हैं ना, उपवास का मतलब कि अपने अंदर वास करना, कम से कम बात करना। और आपको मालूम है, खास करके लेडीज, उसको अदरवाइज नहीं लेना, ज्यादातर लेडीज के अंदर, इसमें मेरी धर्मपत्नी भी है, मेरी माता जी भी है, लेडीज के अंदर बात करने की आदत ज्यादा होती है। कारण क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा। आपको पता है, मतलब साइंस ने ये प्रूव किया है कि खाना, औरत जो है अगर खाने पे है तो आदमी से दुगना, सेक्स में आदमी से 8 गुना ज्यादा उसके अंदर पावर होती है। जो नाक छेदन कराना, मांग में सिंदूर भरना, ये बिछुए पहनना, कड़े पहनना, चांदी के पाजेब पहनना, ये हर चीज के पीछे साइंटिफिक है कि उसकी एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। और जितनी भी औरतें आज की डेट में जो अच्छे जो वर्क कर रही हैं लेडीज, उनके अंदर मैक्सिमम लेडीज का जो है बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अपना स्टेटस बना दिया, अगर उन्होंने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर दिया, किसी और को मिसयूज करने नहीं दिया। वो अपने लेवल को कहाँ ले गई है आप सोच भी नहीं सकते। कारण औरत के पास बहुत ज्यादा पावर है, तो अपनी उस पावर को, अपनी ऊर्जा को अपने अंदर से जगाओ ना, कि आप किसी की तरफ कोई आपके आंखों से आंखें मिला के भी ना देख सके। मेडिटेशन करते हुए अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ, और अपने ऑरा को इतना एक्सपैंड कर लो, इतना एक्सपैंड कर लो कि आपका ऑरा के अंदर कोई चीज, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ो, कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आते ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, वो बदल जाए, पॉजिटिव हो जाए, इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग उसको करना। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने आप को मेडिटेट करो। उसके अलावा देखो, जैसे मैं ऑफिस में भी बैठा हूँ, मैंने एक ऑयल बना रखा है, मैंने सबको शेयर किया हुआ इसका फॉर्म। अब ये मैं क्या करता हूँ, आया, स्प्रे किया, बैठ गया। जब मुझे लगता है कि शरीर थोड़ा ढीला हो रहा है, हल्का सा स्प्रे किया, बैठ गया। कारण क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ऑरा जो है एक्सपैंड है। मेडिटेशन अगर नहीं हो पा रही है तो मेडिटेशन नहीं करो ना, आप अपनी सोच से अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू। जब डिजाइन करना शुरू कर दो, वो भी मेडिटेशन ही। मंत्र, मणि, दान, औषधि, स्नान, ये तो योग में हमारे शास्त्रों में दिए उपायों के उस पे। और भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये 4 पिलर्स हैं। तो आपको चारों पिलर्स को बैलेंस करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, आपको अपनी सेहत भी चाहिए,
आपको सामाजिक के अपना रुतबा और साथ में समाज के अंदर एक आपकी जो है पहचान भी चाहिए। तो 4 पिलर बैलेंस करने में कोई बुराई थोड़ी है। अब सिर्फ धर्म ही करना है, मेडिटेशन ही करनी है, भगवान से ही मिलना है। वो भगवान से मिलने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही मिल जाएगा। कहता बोलिया रबदा की पाना इधर घुटना इधर लाना, मतलब वो एक श्वास में एक चुटकी में मिल जाने की। वो जो लाइट यहाँ जलेगी ना आपके अंदर, वो अंदर मिलेगी। कहीं मंदिर में जाके या किसी और रूप में आपको लगता है, आपकी इच्छा के अनुसार आप साईं जी को पूछते हो, भोलेनाथ को पूछते हो, गणेश जी को पूछते हो, जिनको आप पूछते हो वो उस रूप में मिल जाते हैं आपको। लेकिन सही मायने में वो आपकी अंदर की इसका ऊर्जा इलाज नहीं है क्या? कि बैठो आपने उसको कहते बताओ। कण कण में ये भगवान है, समझ आ कणों रही में है और ना, कणों खाना में बना रहा है। इतनी शक्ति पैदा कर दी कि उस रूप में उसको आना पड़ा। हाँ फिर आप बहुत तेज आ भक्त रही भगवान के जो है ना, भगवान भक्त को पैदा नहीं करता है, भक्त जो है वो भगवान को पैदा। एक सेकंड होल्ड करो जी। ठीक है, तो अभी तुमने अपने आप को अपना अंतर्मंथन करना है जीवन को बदलने के लिए। अभी हम एक प्रयास करेंगे छोटा सा, वही दोबारा से मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हमने लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। और उस श्वास को आपका कहाँ तक दिल करता है, जहां तक दिल करता है वहां तक ले जाओ। कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरी कोई कमांड नहीं चलनी। सिर्फ मैं बोलूंगा ब्रीथ इन तो अंदर ले जाओ। कहाँ तक ले जाना है, पैर के अंगूठे तक ले जाना है, 1 उंगली में देखना है, 10 उंगली में देखना है, 2 में देखना है, वो आप देखो। ब्रीथ आउट तो छोड़ दो, रोकना है रोको। ब्रीथ आउट कहने पे भी मत, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और रोक सकती हूँ तो रोको उसको। और ब्रीथ आउट कहने के बाद भी आप उसको कंटिन्यू रखो, कितनी देर रोक सकते। फिर ब्रीथ इन करना दो, मेरी कमांड के हिसाब से नहीं, अपने कमांड से अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करो। वो किसी की ब्रीथ को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, वो ज्यादा देर रोक सकता है, कोई कम देर रोक सकता है, कोई सेकंड्स में, कोई मिनटों में, है ना। तो वैसे उसको प्रयास करेंगे। और हर श्वास को जब भरेंगे यहाँ पे जरूर फील करेंगे, ठीक है ना, इस जगह पे जरूर फील करेंगे। उसको फील करते हुए अपनी स्पाइन के अंदर, आगे से, पीछे से, स्पाइन से, सहस्त्रार चक्र से मूलाधार तक, कैसे भी आप उसको फील करें और पांव तक जाने दें। ठीक है, तो लंबी और गहरी श्वास लें और जाने दें।